आज मैं आपको एक सीक्रेट डिब्बे में बंद एक ज़बरदस्त सीक्रेट बताने जा रहा हूँ सक्सेस का। आप कहेंगे कि ये डिब्बा कौन-सा है? ये एक पुराना टीन का डिब्बा है कॉफ़ी का, जिसमें अब ऑब्वियसली कॉफ़ी नहीं है। कॉफ़ी काफ़ी साल पहले ख़त्म हो गई थी। डिब्बा बढ़िया था, सुंदर था, सो किसी ने फेंका नहीं। ये डिब्बा अब इस्तेमाल होता है पैसा बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए। आप भी कहेंगे ये कैसी मिस्ट्री है? ये कोई अली बाबा का जादुई डिब्बा है? आपको अभी समझ आ जाएगा। बहुत बड़ा जादुई डिब्बा है ये। स्टॉक मार्केट की दुनिया में इस डिब्बे को कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग कांसेप्ट से जोड़कर देखा, समझा और एडमायर किया जाता है। बहुत साल पहले एक पर्सन थे जिन्होंने 10 कंपनियों के शेयर खरीदे थे 1-1 लाख के। उन दिनों शेयर सर्टिफिकेट कागज़ के होते थे, आज की तरह डीमैट नहीं। तो उन्होंने 1-1 लाख के 10 शेयर सर्टिफिकेट कहीं सेफ रखने थे। कोई तिजोरी या ब्रीफ़केस था नहीं। तो जब ये खाली कॉफ़ी कैन, कॉफ़ी का साफ-सुथरा मज़बूत टीन का डिब्बा उन्हें दिखा, तो शेयर सर्टिफ़िकेट को रोल कर उन्होंने डिब्बे में डाल दिया, ढक्कन लगाया टाइटली और घर में कहीं सेफ जगह पर रख दिया। अब उस डिब्बे में इस तरह कुल मिलाकर 10 लाख बंद थे, ये याद रखिएगा। दिन पर दिन बीत गए, फिर महीने, फिर साल, करीब 15 साल बीत गए। उनके बच्चे भी तब तक बड़े हो गए। अपनी जॉब और ज़िंदगी के घटना चक्र में वो पर्सन इतने बिज़ी हो गए थे कि उस डिब्बे के बारे में वो भूल ही गए। अचानक एक दिन 15 साल बाद जब कुछ ढूँढते-ढूँढते उनके हाथ वो डिब्बा लगा, वही कॉफ़ी कैन, तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा। ही वाज़ शॉक्ड टू रियलाइज़ कि 10 लाख के शेयर को लेकर वो भूल कैसे गए? इतनी बड़ी लापरवाही। ख़ैर, उन्होंने डब्बा खोला, शेयर सर्टिफ़िकेट निकाले, मन में एक क्यूरियोसिटी जागी कि गॉड नोज़ अब उन शेयर्स की कीमत कितनी होगी। उन दिनों इंटरनेट आ चुका था, हालाँकि मोबाइल अभी नहीं आए थे। याहू का सर्च इंजन चलता था उन दिनों। उन्होंने बच्चों को कॉफ़ी कैन और उसमें पड़े 1-1 लाख के 10 शेयर सर्टिफ़िकेट के बारे में बताया। बच्चे और वाइफ़ भी बड़े हैरान हुए। सबके मन में यही सवाल जागा कि इन शेयर्स की वर्थ आज क्या रह गई होगी? बड़ी बेटी ने कंप्यूटर ऑन किया, इंटरनेट ऑन किया और सर्च करना शुरू किया। एक-एक करके कंपनीज़ का नाम डाला शेयर की कीमत जानने के लिए। जो नतीजे सामने आए, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। 10 कंपनियों में से 3 बंद हो चुकी थी और उनके शेयर की वैल्यू 0 हो चुकी थी। यानी 3 लाख तो सीधा साफ हो चुके थे। 3 और कंपनियों के शेयर आधे से भी ज़्यादा गिर चुके थे, यानी 2 लाख का और नुकसान। सो कुल मिलाकर पहली 6 कंपनीज़ के 6 लाख के शेयर्स में से लगभग सिर्फ 1 लाख बचे थे, यानी 5 लाख का नुकसान। आगे चेक किया तो पाया कि 7वीं कंपनी के शेयर थैंकफुली गिरने के बजाय 4 गुना बढ़ गए थे। यानी 1 लाख का हो गया था 4 लाख। और यही नहीं, 8वीं कंपनी के शेयर 10 गुना यानी 10 लाख और 9वीं कंपनी के शेयर 35 गुना यानी 35 लाख हो गए थे। पहली 6 कंपनियों के घाटे के बावजूद 7वीं, 8वीं और 9वीं कंपनी के शेयर्स कई गुना बढ़ने की बदौलत 9 कंपनियों के 9 लाख के शेयर्स अब टोटल हो गए थे 50 लाख। पहली 6 कंपनीज के घाटे की उदासी अगली 3 कंपनीज के जबरदस्त प्रॉफिट की वजह से सेलिब्रेशन में बदल गई फैमिली में। नाउ गेस व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द लास्ट कंपनी, द 10th कंपनी। उस 10वीं कंपनी के शेयर करीब 400 गुना बढ़ गए थे। यानी 1 लाख हो गया था 400 लाख, यानी 4 करोड़। एक स्मॉल कैप कंपनी एक जायंट लार्ज कैप कंपनी बन गई थी पिछले 15 साल में। कुल मिलाकर वो 10 शेयर सर्टिफिकेट अब 10 लाख की बजाय हो गए थे 4 करोड़ 50 लाख। भले ही उन 10 कंपनियों में से 6 डूब या लगभग डूब गई थी, उस टिन के कॉफी के डिब्बे की अब कीमत थी 4.5 करोड़। फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया में इस तरह की इन्वेस्टिंग को तब से कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। इसे पेशेंस और कंपाउंड इफेक्ट का नायाब, बेजोड़ और अल्टीमेट एग्जाम्पल माना जाता है।
इस स्टोरी या इंसिडेंट्स का बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल मैसेज भी है हम सबके लिए और लाइफ मैसेज भी। बिज़नेस वर्ल्ड की एक बड़ी फेमस और मैच्योर फिलॉसफी है कि प्रॉफिट इज़ नॉट अ डर्टी वर्ड, लॉस इज़ अ डर्टी वर्ड। सो लॉस और पॉवर्टी गरीबी और दुखों की दुनिया के दरवाजे हैं। आई एम श्योर दिस स्टोरी विल इंस्पायर यू टू सीक फाइनेंशियल वेल-बीइंग लाइक इट हैज़ डन टू मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। यही नहीं, लाइफ में और लाइफ की हर फील्ड में सुपर सक्सेस के लिए इस एग्जाम्पल, इस कॉफी कैन कॉन्सेप्ट के बहुत बड़े मायने हैं, लेसन्स हैं, मैसेजेस हैं। दोज मैसेजेस आर हैव पेशेंस, माउंटेन जितनी पेशेंस, अनलिमिटेड, जैसे हमारे बुजुर्गों में होती थी। बिलीव इन द कंपाउंडिंग प्रोसेसेस इन लाइफ, मल्टीप्लिकेशन चेन रिएक्शन इफेक्ट्स इन लाइव्स हैव मैजिक इन देम। आइंस्टाइन ने भी कहा था, कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लाइफ में इन्वेस्ट कीजिए, नॉट जस्ट मनी वाइज बट इनफैक्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लाइफ के लॉन्ग टर्म में भरोसा रखिए, लाइफ में लॉन्ग टर्म अप्रोच रखिए। चांसेस के बीजों में से अंकुरित हुए नए पौधों को बड़ा होने दीजिए जब तक वो पेड़ ना बन जाएं, और कामयाबी के पेड़ों में तब तक भरोसा रखें जब तक वो जंगल ना बन जाएं। इन लाइफ बिलीव इन द ग्रोथ स्टोरीज। जैसा आपने सुना भी होगा कि यदि आप आज धूप में किसी घने पेड़ के नीचे छाया में बैठे हैं तो याद रखिए किसी ने कभी वो पेड़ प्लांट किया होगा। बी ग्रेटफुल एंड प्लांट योर शेयर ऑफ गुड फ्यूचर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर सेटल फॉर स्मॉल साइज लाइफ। लाइफ में 2x 4x यानी 2 गुना 4 गुना तरक्की नहीं, 100x 400x यानी 100 गुना या 400 गुना फलने फूलने की संभावनाएं देखें, भरोसा रखें। और ये सब कॉफी कैन इन्वेस्टिंग जितनी सहजता और बेपरवाही से। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।